This news is co-sponsored by M. Dhumne Jewelers, 47C Himalay Excellence, near Police Chowki, Pratapnagar, Nagpur. देश में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। एलपीजी, पेट्रोल जैसी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और केंद्र सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, जिसको लेकर नागपुर में आज कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया गया। इस बारे में महाराष्ट्र T24 ने आंदोलनकर्ताओं से बात की है। क्या कहना है उनका, आइए देखते हैं। जहां एक और देश की जनता महंगाई से परेशान है, वहीं आज नागपुर में कांग्रेस पार्टी जो है आंदोलन पे उतरी है। हम जानेंगे कि क्या इसके पीछे का कारण है, कितनी लोगों को परेशानी हो रही है। मुझे बताइए, आज आप आंदोलन कर रही हो, क्या महंगाई से क्या परेशानी है, क्या मैसेज कर रही हो? देखिए, जो सिलेंडर 400 साढ़े 400 हुआ करता था, जब से मोदी सरकार आई है तो जो कह रहे विकास खाली चीज़ों के दामों में हुआ है। जो सिलेंडर 450 का आता था वो भी 1000 के पार है। एक आम गृहिणी, एक आम महिला और एक आम जनता इस वक्त इतना त्रस्त हो चुकी है कि आज खुलेआम कोई भी बोलता है मोदी सरकार मुर्दाबाद। पहले के ज़माने में आपने सुना था कि किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा लोग बोल देते थे तो बहुत ज़्यादा एक कानून, एक नियम, एक गरिमा हुआ करती थी। लेकिन आज बीजेपी सरकार ने जो कर दिया है वो इतना ज़्यादा तकलीफदेह है कि एक आम व्यक्ति लोग भी आज रोड पर आ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम, आप मुझे ये बताइए, कच्चे तेल के रेट उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे जिस स्पीड से यहाँ बढ़ रहे हैं। आप दुनिया भर के सारे टैक्सेशंस लगाने की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको आम जनता के मन की बात समझनी पड़ेगी। मोदी जी, बहुत हो गया, आप आ गए टीवी पर प्रकट हो गए, मन की बात करके चले गए। सरकार तो बोलती है हम सब्सिडी देते हैं। कितनी सब्सिडी देते हैं आपको ये पता किया आपने? अब तो सब्सिडी भी बंद हो गई। आप मतलब क्या बोलना चाहते हैं, भीख दे रहे हैं या सब्सिडी दे रहे हैं? हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के भिखारी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को भिखारी बना दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम ये बात कह रही हूँ। मुझे बताइए, पेट्रोल महंगा, अनाज महंगा, सब महंगा हो चला है। क्या किस तरह की परेशानी हो रही है लोगों को? आप आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी को आप जाकर पूछिए, उसका जीना दुभर हो चुका है। आम आदमी की पगारें नहीं बढ़ी हैं। कोरोना काल के अंदर लगभग 350 करोड़ के आसपास युवा पूरा बेरोजगार हो चुका है देश भर से। और ऐसे इसमें रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसके दाम बढ़ाना, यानी सरकार को नैतिकता ख़त्म हो चुकी है और सरकार ने आम आदमी के विषय में सोचना बंद कर दिया है। केवल वे अदानी, अंबानी और ललित मोदी जैसे लोगों के काम करने के लिए यहाँ आए हैं, जो आने वाले चुनाव के अंदर आम जनता इनका रास्ता खुद ही साफ करेगी, मेरा ऐसा मानना है। अब मोदी जी इतना फॉरेन में जाते हैं, यहाँ आप बाहर देश में जाते हैं, आपको नहीं लगता कि इससे देश को फायदा होगा? या मित्र, मेरा मानना ऐसा है कि मोदी जी की पढ़ाई को लेकर अनेक प्रश्न इस देश में उठ चुके हैं। मैं ज़्यादा इस विषय पे इसलिए बोलना नहीं चाहूँगा कि अगर वे जाते थे तो रुपया इतना गिरता नहीं था, डॉलर इतना बढ़ता नहीं था। वे अगर हज़ारों की संख्या के अंदर लोगों को उन्होंने यूएस में, यूके में, करांडला में, सब जगह उन्होंने बोल कर आए कि मैं भारत के देशवासियों को सुखी संपन्न रहने का वादा किया, लेकिन उनको वहाँ पर भी उनका जवाब कई भारतीयों ने दिया। और यहाँ पर तो हम जैसे नौजवान सड़क पर उतरकर अभी आपको केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार से श्रीलंका के अंदर हुआ, आम जनता भी सरकार के खिलाफ रहेंगी और इन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहेगी। वसीम भाई, मुझे बताइए कि एलपीजी महंगा हो गया है, गैस की दरें बढ़ गई है, पेट्रोल जो है क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। आपका क्या कहना है? आप जानते हैं आज का जो हमारा आंदोलन था ये उसी के लिए। अगर से पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो इंडिया में हर चीज़ महंगी होंगी। मोदी सरकार मेरे को ये नहीं समझ में आता है, जहाँ से क्रूड ऑयल आ रहा है, जहाँ से डीजल पेट्रोल आ रहा है, आज यूएई में डीजल का रेट 0.70 पैसे है वहाँ के, यानी अपने हिसाब से 15 रुपये का डीजल हुआ वहाँ लीटर। तो वहाँ से यहाँ आते आते एक्साइड लग रहा भी है तो कितना लग रहा है? एकदम से 100 रुपये तो एक्साइड ड्यूटी नहीं लग रही है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है मोदी सरकार का, और ये सरकार डिवाइड एंड रूल का काम कर रही है। आज इन्फ्लेशन की हालत है,
आज देश बद से बदतर हो गया, दिवाला निकलने की नौबत है। लेकिन ये हमको कंफ्यूज रख रहे हैं, ये हमको कहीं और ही डालकर डाइवर्ट कर दिए इनने। हिंदू मुस्लिम अजान शिवलिंग और यही सब चीज़ों में हमको उलझा कर रखे हैं। इन लोगों का ध्यान नहीं है गरीबों का। ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे अतुल भैया ने बताया है श्रीलंका में हुआ। मैं आपको ये बड़े दावे से कहता हूँ ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि आम जनता खुलेआम दुकानें लूटेंगी, किराने की दुकानें लूटेंगी, गैस सिलेंडर लेकर भागेंगे। ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है। हम तो यही चाहते हैं मोदी सरकार से, आप कुछ नहीं कर सकते तो हमको जंगल झाड़ काटने की परमिशन दे दीजिए, हम वही काट कर चूल्हे जलाकर अपना घर चलाएंगे। आपका कहना है कि मोदी सरकार जो है ज्ञानव्यापी या फिर आगरा में जो ताजमहल का विषय है, ये विषय जानबूझकर इसीलिए ला रही है कि ताकि आम जनता का ज्ञान बढ़े? ये जानबूझकर ला रही है, ये डाइवर्ट कर रही है। कैसा है भैया, हमने पहले लड़े से गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। गोरों ने भी डिवाइड एंड रूल किया, वैसे ये चोर लोग भी डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। ये लुटेरों की सरकार है, ये लूटने आई है। यहाँ सिर्फ दो जन को फायदा है, रंगा और बिल्ला को। ये रंगा बिल्ला की सरकार है, उन्हीं को फायदा है, उन्हीं की चापलूसी जो करेंगे उसको फायदा है, आम नागरिकों को फायदा नहीं है। हम अपोजिशन वाले इसलिए नहीं आए, हम आम लोगों की आवाज़ लेकर यहाँ आए हैं और हम ऐसे ही धरना देते रहेंगे, ऐसे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। आपको नहीं लगता कि राज्य की सरकार ने जो है महंगाई की दर में कुछ कम करने के लिए, लोगों को निजात देने के लिए कुछ करना चाहिए? राज्य की सरकार ने किया है, उद्धव ठाकरे जी ने किया है, सीएम ने भेजा है। लेकिन मुझे बताइए, जो एक पीएम है, क्या उसको आज वाबस्ता नहीं है वो हालत से? क्या आप खोल कर क्या कर देना, क्या मट्टी तेल डालकर जला देना आम आदमी ने अपने आप को, जब उसकी आँख खुलेगी? वो राज्य की सरकार रहे या सेंट्रल की सरकार रहे, अगर से दाम नहीं बढ़ेंगे और गरीबों के हित में नहीं होगा तो हम उसके विरोध खड़े रहेंगे। तो राज्य सरकार भी टैक्स का कम कर सकती है, ऐसा लगता है? राज्य सरकार, जैसे कि हमारे नितिन राउत साहब है, उन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत से नियम लाए हैं, जैसे किस्तों में अभी ला रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नुकसान में चल रहा है, क्योंकि लोगों के हित में फ़ायदे करने गए तो थोड़ा नुकसान में चल रहा है। मोदी जी तो बहुत कुछ कर सकते हैं साहब। लोड शेडिंग भी करवा रहे हैं। जब से जीरो नहीं, आपका सही कहना है, जीरो लोड शेडिंग शुरू हुई है। अगर से लोड शेडिंग भी शुरू हुई तो ये दिन का आपने देखे है कि 8 घंटे और 9 घंटे भी लोड शेडिंग होती थी नागपुर में। अभी 15 मिनट और आधा घंटा 1 घंटा भी लाइट चले जा रही है तो इंसान मर नहीं जा रहा है। खाने से इंसान मरता है दोस्त, गैस से खाना बनता है और ट्रांसपोर्टेशन से सब काम होते हैं, सब वैसा होते हैं। यही आप ढप कर दोगे तो क्या गरीब का हाल होगा? मैडम मुझे आप बताओ, आप महिला हो, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, किचन में भी महिलाओं पर जो है असर पड़ रहा है। आप एक महिला हो, दर्द समझ सकती हो महिलाओं का। क्या हाल है फिलहाल महिलाओं का इस महंगाई की वजह से? उनके जो उनका बजट है महीने का, उस पर क्या असर पड़ा है? देखिए, मैंने एक आंदोलन किया था, उसमें मैंने उसका शीर्षक दिया था, वारे मोदी तेरा खेल, उज्ज्वला गैस हो गई फेल। उज्ज्वला गैस बांटते वक्त जितनी अमाउंट की उज्ज्वला गैस बटी नहीं, उससे ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी की गई। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लोग उसको रिफ़िल नहीं करा पा रहे हैं, लोग दोबारा रिफ़िल नहीं करा पा रहे हैं उज्ज्वला गैस का। तो कैसे होगा? आप मुझे बताइए ना, एक आम गृहिणी, एक आम महिला अपना घर कैसे चला रही है? सर, उसकी आप ये समझिए बात को। ये रंगा बिल्ला नहीं समझेंगे, क्योंकि ये अंबानी और अडानी के लोग हैं, ये नहीं समझेंगे। ये सिर्फ उद्योगपति की सरकार है, ये सिर्फ उन्हीं को समझ सकते हैं। मैं आपको कह रही हूँ सर, बहुत जल्द ही शायद ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसे हालात हिंदुस्तान में भी आ जाए। कोई सोने की चेन नहीं खींचेगा किसी के गले से, लेकिन अगर आप खाना खा रहे हो तो आपके हाथ तक खाना छीन के ज़रूर भाग जाए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। जीडीपी जिस हिसाब से माइनस में जा रहे, वी आर ऑन -23। आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे? जब तक हमारा ग्रोथ नहीं होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा। आपने एक सवाल किया तभी कि मोदी जी फॉरेन टूर जो कर रहे हैं उससे कह रहे कि फ़ायदा होगा। आप मुझे बताइए अभी तक क्यों नहीं हुआ? 2014 से लेकर के अभी 2022 में हम हैं, तकरीबन 7.5 साल हो गए, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? जीडीपी डे बाय डे गिर क्यों रही है? आप मतलब शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते? ये देश की पहली सरकार है जिसने शिक्षा का बजट 3.5 कर दिया। तो जनता का पैसा वेस्ट जा रहा है सब। वो तो सर देखिए, प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके उनको विदेश मंत्री बन जाना चाहिए, क्योंकि विदेश की ही यात्रा कर रहे हैं।
पूरी दुनिया का ब्रह्मांड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वैसे भी बीजेपी पार्टी में अभी ऐसा हो गया है कि बीजेपी सरकार कोई बोलता नहीं है, मोदी सरकार, यानी एक व्यक्ति सबसे ऊपर हो गया। ठीक है, संवैधानिक पद तो आप छोड़ ही दीजिए, संवैधानिक पद की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। जैसे उनका नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है। रातों रात सुबह के 4 बजे सरकारें बन जाती है। ठीक है, लोकपाल आके शपथ दिला देते हैं। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के, वो बीए किए हुए, हिस्ट्री में एमए किए हुए हैं, उनके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री नहीं है। तो ऐसा क्यों है? मोदी है तो मुमकिन है। तो आपको क्या लग रहा है? मंत्री ऐसी व्यक्ति को बना दिएगा तो जो 9th फेल थी, बाद में बता रहे हैं ऐसा। एक इंटरव्यू मैं मोदी जी का आपको भेजती हूँ जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं कभी कॉलेज ही नहीं गया। फिर उन्होंने अपनी बीए की डिग्री लाई। ठीक है, बीए की डिग्री उनकी पहले की है और 10th और 12th की बात की है। तो मोदी है तो मुमकिन है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने क्या करना चाहिए जिससे आम जनता को महंगाई से निजात मिलेगी? देखिए, इस वक्त देश जो सबसे मुश्किल आर्थिक स्थिति से जो गुजर रहा है, 45 साल में सबसे ज़्यादा गरीबी इस देश में अपनी सीमा चरण पर है। आपको विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आपके पास मनमोहन सिंह जी है, पी चिदम्बरम जी है, जिनके सलाह मशवरा लेकर के यूएस और यूके भी चलता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन भी मनमोहन सिंह जी के सजेशंस लेते हैं। तो इनको लेने में क्या आपत्ति है? इनके पास निर्मला सीतारमण है, जिसको बोलो प्याज के दाम बढ़ गए तो वो बोलती मैं प्याज नहीं खाती हूँ। तो पूरे देश ने प्याज को त्याग देना चाहिए। तो प्याज के किसानों का क्या होगा? इनके घर में जाके शिफ्ट हो जाना चाहिए। स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? चूड़ियाँ भेंट में गिफ्ट की थी ना, चूड़ियों का धंधा करने तो नहीं बैठ गई वो। आप मुझे बताएं, आम व्यक्ति की तकलीफ कब समझेंगे? ये सिंपल बात है सर। आपको अगर पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम करने तो आपको उसको जीडीपी के प्रावधान में कहीं ना कहीं आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कच्चे तेल के रेट आज भी उतने नहीं है जितने सरकार ने बढ़ा दिए हैं। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। आंदोलनकर्ताओं का यही कहना है, अगर सरकार को जनता को निजात देनी है तो पहले उनको जो है क्रूड ऑयल जैसी जो चीज़ें हैं उसको जीएसटी के पैकेज में लाना पड़ेगा, तभी जो है लोगों को ये महंगाई से निजात मिल सकेंगी। साथ ही अन्य उपाय करने चाहिए ताकि लोगों पर जो महंगाई की मार पड़ रही है उससे वो मुक्त हो सके। कैमरा पर्सन दिनू सातपुते के साथ मैं प्रकाश शुक्ल और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। जीवन के सबसे बड़े उत्सव में व्यवस्था की क्यों तकलीफ उठाना, जब आपके पास उपलब्ध है सब कुछ एक ही जगह, जहां आप नागपुर में पाएंगे सगाई से लेकर शादी तक के सारे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी, मीटिंग और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधा हेतु उचित स्थान महाराजा लॉन, नागपुर जंक्शन से केवल 30 मिनट की दूरी पर। हमारे यहाँ लॉन्जिंग सर्विसेज, एसी रूम, स्विमिंग पूल और बच्चों के मनोरंजन हेतु सारी सुविधाएं उपलब्ध। मनमोहक गार्डन, आकर्षक सजावट, पार्किंग व्यवस्था और 2000 लोगों की कैपेसिटी के साथ ही कैटरिंग सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। हमारा पता महाराजा लॉन, खापरखेड़ा रोड, दहेगांव, नागपुर, महाराष्ट्र 441113। संपर्क करें 9923794484, 7030223371, 7020227353, 8624947457, 8104050589।